हरे कृष्णा। आज राधा अष्टमी है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और 1 वर्ष के बाद वही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के मूल नक्षत्र में राधा रानी का जन्म हुआ। राधा रानी कौन है? एक ही शब्द में अगर हम जानेंगे तो ये कृष्ण है। ये कृष्ण जब रास मंडल में वृंदावन में बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे थे और उनके हृदय से प्रेम उत्पन्न हो रहा था और वही हृदय से एक शक्ति का निर्माण हुआ और ये शक्ति एक स्त्री का रूप था और ये स्त्री जैसे ही उसका जन्म हुआ भगवान के हृदय से तुरंत ही भागने लगी और तुरंत वही रास मंडल से एक फूल लेके आई और भगवान कृष्ण के चरण कमल में उन्होंने वो अर्पण किया। इसलिए रास मंडल में उनका जन्म हुआ, उनकी उत्पत्ति हुई। इसलिए रा और ध अर्थात संस्कृत में धव बहुत ही जोर से वो भागी, इसलिए उनका नाम है राधा। तो हम अपनी बुद्धि से हमें लगता है कि सारे देव देवता और भगवान ये समान है, किसका अगर इसमें भाव है किसमें उसमें भाव है, परंतु बहुत ही जरूरी है तत्व से समझना। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम सुन रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, पहले उसकी पोजीशन क्या है। जैसे मोदी जी के बारे में हम जान रहे हैं, उनके बारे में हम सुन रहे हैं, परंतु मोदी की पोस्ट एक पंत प्रधान की है। वैसे ही राधा रानी ये कौन है, ये बहुत ही जरूरी है जानना। तो राधा रानी ये स्वयं कृष्ण है। ये 2 शरीर एक आत्मा है। तो ये भगवान, ये व्यक्ति स्वरूप भगवान है जो हम भौतिक जगत में हमारे ये बुद्धि से इंद्रिय से भगवान को जानना देखना चाहते हैं, परंतु बहुत ही वो दुष्कर कार्य है एक साधारण मनुष्य के लिए, एक इंद्रिय से उसके बुद्धि से ये समझना। तो हम बहुत ही ये भौतिक दुनिया में अगर बहुत ही सुंदर व्यक्ति है, सुंदर स्त्री है, बहुत ही ऐश्वर्यवान, यशवान, बलवान, कीर्तिवान व्यक्ति को बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, परंतु देव देवता को देखना समझना असंभव है। और भगवान के अलग अलग अवतार उनको जानना तो बहुत ही असंभव है। तो भगवान राम को भी जब वो मर्यादा पुरुष बन के जब भगवान यहाँ पे हमें सिखाने के लिए आते हैं कि भौतिक जगत पे कैसे रहना चाहिए, तो भी हम उनमें गलतियां ढूंढते हैं क्योंकि हम बुद्धि से उनको परखते हैं और उनको लगता है कि ये व्यक्ति बन के आए हैं, ये साधारण व्यक्ति है। तो गलतियां ढूंढना ये हमारा दूषित भाव है, इसलिए तो हम भौतिक जगत में हैं। तो हम हमारा भी तत्व, हमारी भी पोजीशन, हम एक भगवान के शक्ति तत्व है, एक पराशक्ति है। परा अर्थात सजीव और अपरा अर्थात निर्जीव। तो ये जगत निर्जीव और सजीव से बना है, तो हम सजीव तत्व है और सजीव तत्व में हमारी पोजीशन जो है, हम शक्ति के अंश है। तो भगवान एक व्यक्ति स्वरूप है, उनकी अनेक शक्तियां हैं और ऐसे शक्ति जो उनकी लादिनी शक्ति, आनंद देनारी शक्ति है, जो सेवक शक्ति है, उनके तत्व अर्थात हम सारे जीव हैं। तो प्रभु रामचंद्र को जानना बहुत ही जैसे ही वैसे समझना अपने बुद्धि से बहुत दुर्लभ है एक साधारण मनुष्य के लिए। तो कृष्ण को जानना तो बहुत ही ज्यादा लोग राम भगवान तो भी मानते हैं, लेकिन कृष्ण में तो बहुत उनके लीला में त्रुटियां निकालते हैं। और ऐसे ये परम पुरुष कृष्ण
जो स्वयं भगवान है व्यक्ति स्वरूप में, जैसे ही वैसे ही गोलोक वृंदावन से आते हैं लीला करने के लिए। जैसे हम जीव उनको भूल गए हैं, उनको ये उनका ओरिजिनल रूप लेके सारे उनकी सामग्री, उनके सारे जो प्रिय सखा सखी माता पिता जैसे वैसे यहाँ पे आते हैं व्यक्ति स्वरूप में, और अलग अलग जो लीला संपन्न करते जहाँ से हम अट्रैक्ट हो। परंतु हम साधारण मनुष्य वो उसमें भी त्रुटियां निकालते हैं। तो जो उनकी लादिनी शक्ति है, जो राधा रानी है, तो भगवान की अनेक शक्तियां हैं, उसमें से जो अपरा शक्ति अर्थात अलग अलग जो निर्जीव अलग अलग शक्तियां जैसे संधित, संवित और लादिनी। तो संधित और संवित से सच्चिदानंद, सत चित और आनंद, सत अर्थात शाश्वत, हम सारे जीव शाश्वत हैं। ये शाश्वत का प्रमाण के लिए एक शक्ति वो निर्धारित करती, वो चलाती, वो शक्ति चित जो संधिनी शक्ति है, और अलग अलग कार्य करते, अलग अलग उनके अवतार निकालते। जब ये भौतिक जगत में ये जीव जो भगवान से अलग हुए, ऐसे शाश्वत धाम से अलग हुए, उनके संरक्षण के लिए अलग अलग ये शक्तियां अलग अलग अवतार जो लेके आती है। और सबसे जरूरी ऐसी जो लादिनी शक्ति है वो है श्रीमती राधा रानी। तो ये दो अलग नहीं है, एक पुरुष तत्व है और एक सेव्य, और ये है सेविका तत्व। तो ये हमारा सारे जीव शक्ति का उगम स्तोत्र है श्रीमती राधा रानी। तो ये राधा रानी ये भगवान की शक्ति है, और हम जैसे सारे जीवात्मा जो कुछ स्त्रीवाचक जो सारे अच्छे गुण हैं, जो प्रेम है, दया है, करुणा है, सारे जो स्त्रीवाचक जो गुण हैं वो सारे इनसे आते हैं। तो इनसे ही लक्ष्मी, सहस्र लक्ष्मी का उगम हो, तो महालक्ष्मी का उगम होता है। इनसे ही रुक्मिणी, सत्यभामा, अनेक जो कृष्ण की रानियां उनका उगम इनसे ही होता है। इनसे ही दुर्गा, अंबिका, वैष्णवी, रेणुका, कालिका, सारे दुर्गम जो शक्तियां है, पार्वती है, सारे इनसे ही, सरस्वती का भी उगम इनसे ही होता है। तो एक शक्तिमान है और एक शक्ति, तो ये सारी शक्ति का उगम स्तोत्र है। तो अलग अलग शक्तियां ये उनके उनके ये ब्रह्मांड को पालन करने के लिए अलग अलग रूप लेते हैं। ये जीवात्मा हम जैसे उनका संभाल करने के लिए इनसे ही होती है, लेकिन उनसे ये अलग है क्योंकि ये ममता की शक्ति है। ये कभी आपको क्रोधित दिखेगी नहीं, ये हमेशा भगवान को आनंद देने में जो रमबाण होती है। इसलिए भगवान कृष्ण के नाम तो बहुत ही है, जो मुरलीधर है, मुरली मनोहर है, गिरिधारी है, जो वृंदावन बिहारी है, तो अलग अलग जो मुरारी है, बहुत नामों से संबोधित किया जाता है राधा, परंतु एक ही है। लेकिन हर नाम के पहले भगवान के राधा मुरलीधर, राधा मुरली मनोहर, राधा जो वृंदावन बिहारी, राधा मदन गोपाल, राधा मदन मोहन, राधा, जो सारे भगवान के नाम के पहले ये राधा का नाम होता है, जो है कि भगवान जो सरकार की शक्ति समेत, ये भगवान की शक्ति सब जगह है, निराकार स्वरूप, लेकिन भगवान के एक व्यक्ति स्वरूप है। और भगवान में जितनी जो अंदर ममता, प्रेम, करुणा है वो है श्रीमती राधा रानी। तो ये ममता धारण करने वाली भगवान की शक्ति है। तो भगवान जो सारे जीव से प्रेम होते करते हैं, वो जो उनका प्रेम है अन्य अभिलाषिता शून्य, अनकंडीशनल, कोई भी जो परिस्थिति में जीव से प्रेम करते हैं वो शक्ति है, वो है राधा रानी की शक्ति। तो ये जो है भगवान की ऐसी
आनंद भगवान को देने वाली, सारी जीवात्मा को आनंद देने वाले, जो हम जीव भी आनंद का अनुभव करते हैं, उनका सारा आनंद का स्रोत है श्रीमती राधा रानी। तो बहुत ही मुश्किल है एक साधारण मनुष्य को अपने बुद्धि से ये राधा तत्व समझना। इसलिए हमने शास्त्र जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, इसे शुद्ध भगवान कृष्ण से, वेद से जो शास्त्र आते हैं, ऐसे शास्त्र से, प्रमाण से ये पोजीशन क्या है राधा रानी का, ये अगर हम समझे, उसके बाद राधा रानी के गुण क्या है, राधा रानी के जन्म की कथा क्या है, राधा रानी को कैसे हम पूजन करें, राधा रानी को कैसे हम प्रार्थना करें। क्योंकि जब जीवात्मा सच्चिदानंद आनंदी रहना, ये हर जीव मनुष्य का जो प्राण है, अधिकार है। इसलिए हर जीव को आनंद रहने के लिए राधा रानी को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के राधाष्टमी के उपलक्ष्य पर हम शास्त्र के प्रमाण से, गुरु और भगवान के आशीर्वाद से आज राधा रानी तत्व के बारे में और कुछ जन्म कथा और उनके गुण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रमनिते निर्विशेष शून्यवादी वाशात देशपारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री कृष्ण चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो कृष्ण को अगर संबोधित करना है तो उन्हें राधेश, अर्थात ये राधे के ईश्वर है। यही कृष्ण, ये जो है राधा आराधितो है, अर्थात जो राधा के आराधित है, जो राधा रानी हमेशा उनकी आराधना करते, वो है कृष्ण। और राधा प्राण जो वल्लभ है, जो राधा के ये प्राण वल्लभ है, ये जो है कृष्ण है। तो राधा का एक अर्थ है जो हमेशा आराधना में लगी रहती है, जो हर जीव का स्वभाव है कि कृष्ण से सारी उत्पत्ति होती है, सारे पालन पोषण होता है, वही कृष्ण आनंद के स्तोत्र है। तो सबसे बड़ा एक जीव का, सारे जीव भगवान से ही सारे जो एक्सपांशन होते हैं। तो अलग अलग जो अवतार है, जो अलग अलग जो बलराम जी से राइट साइड से सारे अवतार उगम स्तोत्र होते हैं, वही सारे विष्णु सारे जो अवतार है, वही लेफ्ट साइड से जो भगवान की अंतरंगा शक्ति का उगम स्तोत्र होता है। तो ये शक्ति, ये सारे शक्तिमान है भगवान के अवतार, जो भगवान से एक्सपांड होते हैं। लेकिन राधा रानी ये भगवान का एक्सपांशन नहीं, अवतार नहीं है, परंतु वही कृष्ण है। ये कृष्ण ही उनकी लादिनी शक्ति है। तो यहाँ पे ये हमारे सारे जीवात्मा, सारे देव देवता, सारे अवतारों के अंदर जो आनंद का भास है, उसका उगम स्तोत्र जो है अंतरंगा शक्ति, लादिनी शक्ति भगवान की, वो है राधा रानी। तो राधा रानी ये भगवान से अभिन्न है। भगवान को जानना ये सिर्फ और सिर्फ राधा रानी की कृपा से ही संभव है। तो हम भारतवासी और जो कोई कृष्ण को जान पा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी। जैसे एक माता होती
पिता से बहुत ही दयालु रहती है, तो वैसे ही हमारी कोई योग्यता नहीं है हम कोई भगवान के या सृष्टि के बारे में समझे या देव देवता के बारे में समझे, कोई भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में समझे, और कृष्ण के बारे में तो समझना बहुत ही असंभव है। जैसे जेल में एक राजा की सरकार है, कुछ नियम जो तोड़ने वाले, बंड करने वाले, विद्रोह करने वाले, गुनाह करने वाले जो राजा के प्रजा है जेल में डाले जाते हैं, तो वो उनकी वृत्ति ही इतनी विरोधी होती है कि वो राजा को मानते नहीं, और इतना उनका क्रोध होता है कि राजा क्या है राजा के नियम वो पालन ही नहीं करते हैं, तो उन्हें कैसे वो राजा को समझे, क्योंकि उनमें वो पात्रता ही नहीं है। वैसे हम जीव में भौतिक जगत में ये भगवान की शक्ति राजा रूपी उनसे विद्रोह किए हुए ये भौतिक जगत जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, बहुत दुख है, वहां अटके हुए भगवान की शक्ति को कैसे समझे, सरकार को कैसे समझे, अलग अलग देव देवता को कैसे समझे, और ऊपर से जो अवतार है, और सबसे जरूरी कृष्ण को समझना तो बहुत ही, क्योंकि इतना हमारे हृदय में ये विद्रोह, ये गुनाह, ये इतना मैला है कि भगवान को जानना असंभव है। परंतु ये राधा रानी जो भगवान की ऐसी ममता की शक्ति है, वो जैसे पिता को जानना मुश्किल है, कितना भी हमने पिता के प्रति अपराध किया तो पिता कड़क जो हमें जो पनिशमेंट देते हैं, लेकिन ममता वाली माता हमेशा अपने पुत्र को जो लालन पालन करती है, तो वही कटाक्ष राधा रानी का है। तो यही राधा रानी को बिना जाने ही वो अपने जीवात्मा को जो है कृष्ण के बारे में जान सक रहे हैं, ये उनकी ही कृपा है। तो वृंदावन जो भगवान का जो गोलोक मूल वृंदावन है, तो यहाँ पे भगवान का जो जन्म होता है, तो अलग अलग शक्ति द्वारा दुष्टों को नाश करने के लिए, जो भक्तों की रक्षा करने के लिए कोई भी अवतार शक्ति आती है, लेकिन स्वयं कृष्ण, जब कृष्ण यहाँ पे आने का जो भक्तों की इच्छा के लिए, उनको आनंद देने के लिए, उनको फिर से गोलोक वृंदावन शाश्वत लेके जाने के लिए जब भगवान यहाँ पे प्रकट होते, तो उनके पहले जो सारे सामग्री, सारे वृंदावन वासी, स्वयं राधा, स्वयं गोवर्धन, ये सारे यमुना, ये यहाँ पे भगवान के साथ जो आते हैं, तो भगवान का जन्म, जो भगवान और राधा ये वृंदावन में हमेशा वो रमबाण होते हैं। तो बाहर जो कृष्ण जाते हैं वृंदावन छोड़ के, मथुरा, फिर द्वारका, फिर जो हस्तिनापुर, वहां पे कुरुक्षेत्र में जाते हैं, तो ये जो कृष्ण अलग अलग उनकी जो शक्तियां है वो जाते, लेकिन कृष्ण राधा को छोड़ के वृंदावन वासी अपने नंद महाराज को कभी छोड़ के नहीं जाते। इसलिए उनका जो उनका वय है, जो उनका हमेशा वो नव युवक के रूप में रहते हैं। तो वृंदावन जो उनका ओरिजिनल जो धाम है, वहां पे हमेशा कृष्ण जो है 15 साल 9 महीने 7.5 दिन के रहते हैं, और राधा रानी हमेशा 14 साल 2 महीने 15 दिन की ही रहती है। ऐसे नवयुवक जुगल किशोरी जोड़ी है। तो ये सही भगवान का जो नित्य स्वरूप है। तो भगवान ये अपने राधा रानी से यहाँ पे जो जन्म कथा जो आती है, तो उसके पूर्व जो राधा रानी तत्व में हम समझेंगे कि वही त्रेता युग में जो भगवान राम जो आते हैं, सीता मैया उनकी शक्ति है। तो ये शक्ति इतनी दयालु कृपालु है कि जब भगवान राम प्रथम विश्वामित्र जब पंचवटी में दोनों वनवास के लिए निकल पड़े, और प्रथम जब उन्होंने देखा दंडिकारण्य में कितना सारा एक हड्डी का जो अलग अलग हड्डियां गिरी हुई है, तो वहां पे विश्वामित्र से पूछा तो ये क्या है। तब उन्होंने बोला कि ये सारी ऋषि मुनियों, इतना आसुर प्रवृत्ति बड़ी है कि ऋषि मुनि जो साधु है उनका ये हत्या करने वाले असुर है, तो उनके
ये साधु के रक्षण के लिए तुरंत जो प्रभु रामचंद्र वहां पे संहार करना चालू करते हैं, तब उनके साथ जो सीता महारानी है वो तुरंत ही उनको रोकती है कि मेरे सामने तो भी ये संहार मत करो। अभी तुमने ये त्रेता युग में भगवान राम के अवतार में आपने संहार किया, परंतु मुझे वचन दो आगे के आपके लीला में, आपके जन्म में आप कभी संहार नहीं करेंगे। असुरों का भी, वो भी मेरे जीव है, वो भी मेरे पुत्र है, उनका मैं संहार नहीं देख सकती। ऐसी भगवान की शक्ति है। तो पिता दंड देते हैं, परंतु माता वो पुत्र को, कितना भी पुत्र बुरी वृत्ति का है तो हमेशा प्रेम से वो लालन करती है। तो वही कृष्ण द्वापर युग में आते हैं तो संहार अर्जुन द्वारा करते, खुद शस्त्र नहीं उठाते। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि राधा रानी सीता महारानी को उन्होंने वचन दिया था। फिर भी ये कृष्ण लीला में फिर से राधा रानी बहुत ही नाराज होती। आपने तो वचन दिया था, भगवान भी बोले मैंने तो खुद हत्या नहीं की, परंतु आपने किसी द्वारा हत्या की असुरों की, धर्म की स्थापना के लिए। फिर से भगवान वचन देते कि कलयुग में, तो सतयुग में 2 अलग अलग प्लैनेट पे असुर सूर रहते हैं, जो त्रेता युग में अलग अलग जो देश में जन्म लेते हैं, जो द्वापर युग में एक ही घर में जो कंस है, कृष्ण है, अर्जुन है, दुर्योधन है, एक ही फैमिली में जन्म लेते हैं। परंतु कलयुग में तो एक ही हृदय में सारे जीव के अंदर असुर है। तो ऐसे असुरों को नाश करेंगे तभी धर्म की स्थापना होगी। तो भगवान की शक्ति कलयुग में जो राधा रानी को वचन दिया है, उनके लादिनी शक्ति को मैं संहार नहीं करूंगा, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण एक जीव है, लेकिन वो भगवान बन के नहीं आए, वो भक्त बन के आए। तो ऐसे ये भक्त के रूप में उन्होंने जन्म लिया और कोई संहार नहीं है। बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने बस एक महामंत्र, जो भगवान ने ही ये महामंत्र नाम में ये लादिनी शक्ति ने, कृष्ण ने प्रवेश किया, बस मेरा नाम लो, आपके असुर वृत्ति का नाश होंगे और आपके हृदय में वही लादिनी शक्ति की कृपा से प्रेम की निर्मित होंगी और भगवान के प्रति प्रेम होगा तो पूरा असुरी का वृत्ति का नाश होके वो सारे जीव गोलोक वृंदावन में वापस जाएंगे। तो ऐसी ये हमारी प्रिय, ऐसी ये ममता माता, ये जो है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी के जन्म की कथा पे जो है कि जो उनकी कथा आती है कि जैसे पहले पर्वतों को पंख हुआ करते थे, तो वहां पे पार्वती ने हिमालय जो पर्वत के पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका जो दामाद बने शिव जी। तो अभी उनके जो पड़ोसी मित्र है विंध्याचल पर्वत, उनको भी इच्छा हुई कि मेरा जो दामाद होगा ना तो शिव से भी बड़ा होना चाहिए। तो ये शिव जी देव की महादेव है और ब्रह्मा जी ने भी उनको तथास्तु करके वरदान दिए, परंतु उन्होंने सोचा अरे शिव जी से बड़ा तो सिर्फ कृष्ण है और कृष्ण ये दामाद होंगे तो कृष्ण ये सिर्फ राधा रानी के ईश है। तो यहाँ पे राधा रानी के जो शाश्वत पिता ऋषभानु कीर्तिदा है, तो ये वृंदा जो ऐसे इनको मैं कैसे पुत्री के रूप में राधा रानी को दूं। तो वहाँ पे स्वयं राधा रानी का प्राकट्य हुआ और बोले विंध्याचल पर्वत के आपने वरदान दिया तो उनकी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरे शाश्वत पिता के घर में रहूंगी। तो ऐसी ये लीला घटी। विंध्याचल पर्वत के घर में 2 बेटी का जन्म हुआ, वो है राधा रानी और चंद्रावली। जैसे जन्म हुआ पुतना, वहां पे कृष्ण का जन्म पहले हो चुका था और कृष्ण को मारने के लिए पुतना राक्षसीन हर घर में जा रही थी। उन्होंने जैसे अभी अभी जन्म हुए ये पुत्री को उठा लिया और ऊपर जो आसमान में ये चेटकिन उड़ने लगी। तब विंध्याचल पर्वत ने देखा मेरे पुत्री दोनों
जारी है। उन्होंने अपने योग शक्ति से मंत्र जाप किया और उनके हाथ से फिर धीरे धीरे ये पुत्री गिरने लगी और एक पुत्री गिरी जो है रावत, जो ऋषभानु जहाँ पे बैठे थे ऐसे एक तालाब में एक फूल की कटोरी में ये पुत्री गिरी। और दूसरी पुत्री जो अमरावती, जो भीष्मक पितामह उनके घर में, तो वो थी स्वयं चंद्रावली, वही रुक्मिणी है। तो ये जो राधा रानी जो ऋषभानु की कन्या के रूप में उन्होंने बहुत प्रार्थना कर रही थी कि मुझे एक पुत्री चाहिए और ऐसी दिव्य पुत्री चाहिए। और जैसे जन्म होता है, नारद मुनि वहां प्रकट होते हैं, उनका दर्शन लेते हैं कि मैं धन्य हुआ कि नारद मुनि कोई देव देवता को वृंदावन में प्रवेश नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने ये पुत्री के रूप में राधा रानी का दर्शन लिया। और ये ऋषभानु और कीर्तिदा दो रूप उनके माता पिता के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और ये भगवान की लीला है कि भगवान बिना राधा रानी के, बिना ग्वाल बाल गोपिया जो गोवर्धन यमुना और अपने माता पिता के जो बगैर नहीं रह पाते हैं। तो ये इनकी लीला, जो गुह्य लीला अपने बुद्धि से समझना बहुत ही दुष्कर है। तो भगवान कृष्ण और राधा का जो प्रेम है, ये सबसे जो हमारा भौतिक प्रेम है, तो हम प्रेम और काम जो दूसरे के लिए हम देते हैं और त्याग करते हैं, दूसरे की सेवा में करते हैं, उसे ही प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ का जो प्रेम होता है कि मेरे इंद्रियों को जो सुख देता है वो है प्रेम, तो उसे प्रेम नहीं काम कहा जाता। ये विकृत स्वरूप है। तो हमने ये प्रेम का स्वरूप त्यागा, इसलिए हम ये भौतिक जगत में अटके हैं। जब हम आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे करे काम और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे धरे नाम, तो भगवान के लिए हम अगर भगवान की सेवा के लिए हम आनंद अगर करते हैं तो वो इच्छा को प्रेम कहते हैं। और हम अपने इंद्रिया को जब प्रेम देते हैं या तृप्त करना चाहते हैं तो उसे काम कहते हैं। तो यही गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्तों में भगवान की एक गोपी है, सर्वश्रेष्ठ गोपी है। तो गोपिया का नाम ही है कि जो गो अर्थात इंद्रिय, जो पी अर्थात पीते हैं, भगवान कृष्ण का प्रेम जो इंद्रिय में द्वारा पीते हैं वो है गोपियां। तो ये गोपियां जैसी वो यशोदा मैया भी गोपियां और अनेक गोपियां, 64 करोड़ गोपियां, ये सारे बहुत ही जन्म जन्म की ऋषियां थे। भगवान रामचंद्र से उनके त्रेता युग सत्ययुग से जो अलग अलग अवतार में भगवान के अलग अलग अवतार में अट्रैक्ट हुई, तो वो चाहते थे कि भगवान का उच्च रस उनको आस्वादन करना, ये इच्छा, और बहुत तपस्या से उनको गोपी के रूप में जन्म लिया था। और बाकी सारे गोपियां भगवान की शाश्वत गोपियां है। तो यहाँ पे बृहद जो भागवत में जो सनातन गोस्वामी का वर्णन आता है कि सर्वश्रेष्ठ भक्त कृष्ण भक्त, भगवान के भक्त जो है इंद्र से भी बढ़कर है, ब्रह्मा जी से बढ़कर है, शिव जी से भी बढ़कर है, जो प्रहलाद महाराज से भी बढ़कर है, जो हनुमान जी से भी बढ़कर है, पांडव की भी बढ़कर है, जो उग्रसेन से भी बढ़कर है, उद्धव जी से बढ़कर है गोपिया, और गोपिया से सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी, और उनसे भी श्रेष्ठ है, ना कोई हुआ है, ना कोई होगा और ना कोई है। तो ऐसी है सर्वश्रेष्ठ भगवान की भक्त जो है राधा रानी। तो लव मीन्स टू प्लीज मीन्स टू सर्व। तो सर्वश्रेष्ठ प्रेम की जो भाषा है वो है प्रेम, जो है सेवा करना। और कैसी सेवा करना? भगवान के प्रसन्न के लिए सेवा करना। तो भगवान राधा रानी के पूरा जो अंग कांति है वो भगवान के 64 गुण है, राधा रानी के 25 गुण है, लेकिन वो जो 25वां गुण है वो भगवान को ये सारे दिव्य गुण वाले शक्तिमान को अट्रैक्ट करते। ये मदन मोहन है, ऐसे करोड़ों जो कामदेव को वशीभूत करते हैं, करदम कोटि कमनीय विशेष शोभम, उनको भी अट्रैक्ट करने वाली। ये क्यों अट्रैक्ट करके? क्योंकि वो सुंदर तो है, वो इतने दिव्य गुण और
सेवा के भाव से भगवान को अट्रैक्ट करते हैं। तो इतनी ये गुण जो 64 जो कला है जो भगवान के अंदर है, वो सारे जो शक्ति के जो उगम स्तोत्र है वो राधा रानी है। तो राधा रानी जो उनका वर्णन आता है रूप का, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तो ये तप्त अर्थात सोने का उनका जो तेज है, उनका जो वर्ण है, तो वो इतने सोनेरी वर्ण है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और गुण कि वो जैसे राधा रानी का वृंदावन में एक पास टाइम आता है कि बहुत ही तपस्वी जो दुर्वासा मुनि हमेशा शाप देने वाले प्रसिद्ध है, लेकिन वो जब ऋषभानु के घर में गए, उन्होंने बहुत ही कन्या ने उनकी सेवा की, वो बिल्कुल क्रोधित नहीं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सेवा भाव, उन्होंने प्रसन्न किया। तब उन्होंने वरदान दिया कि इनके हाथ से जो कोई प्रसाद खाएगा वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। तो ये वरदान सबको पता थे। और प्राणेश्वरी जो वृंदावन में सारे संकट, सारे असुरों का नाश करने वाले, सारे संकट को जो भगा देने वाले जो है कृष्ण, उनसे प्रेम करने वाले ये व्रजवासी, तो इसलिए राधा रानी को अपॉइंटमेंट किया गया और स्वयं यशोदा मैया ने कि कृष्ण को रोज जो है व्यंजन बनाना और उनको प्रसाद देना, ये राधा रानी का जो है उनको यहाँ पे नियुक्त किया गया। तो सबसे जो आनंद देने वाली ऐसी ये राधा रानी, उनका आज जन्मदिन है। तो राधा रानी ये एक तत्व है, हम स्त्री तत्व कि हमेशा कृष्ण के साथ रुक्मिणी क्यों नहीं, कृष्ण के साथ मीरा क्यों नहीं, तो हम ये अपनी तर्क से सोचते हैं, लेकिन कृष्ण और राधा दोनों एक ही है, कोई उनको अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सारे जो स्त्री तत्व है, चाहे मीरा हो, रुक्मिणी हो, सारे जो दुर्गा वैष्णवी हो, ये सारे महालक्ष्मी लक्ष्मियां हैं, वो उनसे ही आते, उनसे ही उनका ही अंग है। लेकिन उन तत्व में और राधा रानी के तत्व में जो है भेद है। ये सर्वश्रेष्ठ ऐसी भगवान की आनंद देने वाली लादिनी शक्ति है। तो बहुत जरूरी है उनको तत्व से समझना, तभी हम राधा रानी जो हम राधे राधे पुकारते हैं या कभी कृष्ण कृष्ण पुकारते हैं, लेकिन ये दोनों, ये हरे कृष्ण, हरे अर्थात है भगवान की शक्ति अर्थात राधा। तो राधा ये हम पुकारते भी है तो उनकी कृपा है। सुखदेव गोस्वामी पूरे भागवत में इतना वर्णन करते, भगवत गीता में भी राधा रानी का उल्लेख नहीं है, क्योंकि नाम उच्चारण से ही जो है कृष्ण भाव विभार होते हैं। नाम उच्चारणों से रा से भी जो है सुखदेव गोस्वामी ऐसे महान भक्त जो व्यास मुनि भी जो है भाव विभोर होते, तो वो कोई उच्चारण दूसरा शब्द नहीं कर पाते, इसलिए ये उन्होंने जो लिखा शास्त्र बोला तो वही एक सर्वश्रेष्ठ गोपी, ये उनके नाम पुकार से ही है। तो यहाँ पे इसलिए उनका वर्णन नहीं आता है, क्योंकि हम भी इतने शुद्ध नहीं है कि भगवान की जो लादिनी शक्ति है राधा रानी के बारे में हम कुछ बोल पाए। जैसे सरकार के बारे में, सरकार गाइड कौन करता है? राजा। राजा के बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी ले सकते हैं, लेकिन राजा की सबसे गुह्य जो है रानी है, उनके महल में जो कुछ होता है उनकी रानी कौन है और उनके जो अंदर दोनों का संबंध क्या है, उसके बारे में एक साधारण प्रजा कैसे जान सकता है? तो वही एक गुह्यतम है, परंतु हम गुरु शिष्य परंपरा से और शास्त्र से द्वारा कि हम इतने अशुद्ध है, इसलिए हमें जो है कलयुग में बहुत दोष होने के बावजूद जो हमें जो कृपा भगवान राधा रानी की है कि हम उनके कृपा से ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र से हम कृष्ण को जान पाते। ये राधा का नाम ले रहे हैं तो हरे अर्थात राधा, कृष्ण, तो ये दोनों का विप्रलंब जो सेपरेशन होता है, वियोग होता है। राम अर्थात ये हरे कृष्ण में राम, राधा और मधुसूदन, ये फिर से
उनका मिलन होता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ एक जीव के लिए ये दोनों भगवान शक्ति के उगम और ये लादिनी आनंद के शक्ति के उगम, इनका दोनों का संगम, उनके बारे में बोलना, उनका नाम लेना, ये सर्वश्रेष्ठ आनंद का एकमात्र साधन है हर जीव के लिए। इसलिए हम इनके नाम से ही हम हृदय के आसुरी प्रवृत्ति से मुक्त होंगे और भगवान को, सारे देव देवता को जान पाएंगे और भगवान और राधा रानी को जान पाएंगे, उनके बारे में बोलेंगे, तब हम शुद्ध होंगे और हमारी शाश्वत जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है, हमारा ओरिजिनल जो तत्व को हम समझ के जो है हम ये जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होंगे। और आज ये जीवन में भी सारे दुख के क्लेश भोगते हुए भी हम हमेशा रमबाण होंगे, वही राधा है जो राधा रमण है। तो ऐसी ये दिव्य भगवान की शक्ति राधा रानी को पुकारेंगे कि हम हर जीव यहाँ पे दुख भोग रहे क्योंकि हम भगवान से प्रेम नहीं करते, इसलिए हमें सत्व रजस और तम ये बहिरंगा शक्ति द्वारा हम आच्छादित होते, उनके द्वारा हम अपने ही इंद्रिय को, हम जो इच्छा है इसलिए हम हमेशा सेवा करते हैं और हम बाकी के भी लोगों को संबंध करते, ये जगत में हम प्रेम करते, लेकिन ये हमारे इंद्रियों को सुख देने के लिए रजो तमो और सत्व गुण के वजह से, और यही हमारा दुख का कारण है। परंतु हम अगर पुकारेंगे अपने माता को, जैसे एक बालक पुकारता है, रुद्र करता है कि हे माँ मुझे स्वीकार करो, भले अंदर माता के प्रति प्रेम नहीं, हमें कृष्ण के प्रति माता पता ही नहीं है, पिता पता ही नहीं है, लेकिन हमें प्रेम कहाँ से आएगा। तो हम अगर पुकारेंगे, ये हमारी भारत भूमि हमने जन्म लिया है, ये हमारे ये भारत भूमि का, ये पवित्र भूमि का, और ऐसे पवित्र भूमि इन्होंने जन्म लिया, ऐसे हमारे यहाँ पे ऐसे तिथियां आती है तो हमें एक संधि मिलती है उनके बारे में जानने के लिए। यहाँ पे इतने ग्रंथ है तो हम सुनते हैं, किसी पुकारो कि राधा रानी है हरे कि मुझे आप चाहिए, अभी कोई नहीं चाहिए। तो ये हमारी नाम मात्र इच्छा से जो हमारी जो बाह्य रंगा जो शक्तियाँ है उसका आवरण निकाल के ये राधा रानी हमें उनके सेवा में लेते हैं, तब जाके हमें पूरा पिक्चर क्लियर होता है कि हम कौन हैं, हमारा सही आनंद क्या है और हमने करना क्या चाहिए। ये सारे अलग अलग सृष्टि का शक्तियाँ, सृष्टि कैसी चलती, देव देवता कौन है, अलग अलग अवतार के साक्षात भगवान कृष्ण कौन है और उनकी शक्ति क्या है और हमारी तत्व क्या है और हमने क्या करना चाहिए, ये पूरा जब आच्छादन उनके कृपा से मिट जाता है और फिर इच्छा होती जो हमारी कि हम भी शक्ति के अंश है तो हमने भी भगवान की सेवा करनी चाहिए और इसमें ही हमें आनंद है और यही आनंद जो है भगवान को आनंद देते, यही हमारा मूल आनंद है, सच्चिदानंद आनंद है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को राधाष्टमी की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।